पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने 13.4 तक कंप्लीट किया। जो भी क्षेत्रफल के सारे फॉर्मूले थे हमने कंप्लीट देखे। सबसे पहले हमने बात करी थी घन और घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में, उसके बाद हमने देखा था बेलन को, फिर उसके बाद हमने शंकु कोण को देखा, और फिर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे इन चारों का जिस क्रम में हमने क्षेत्रफल देखा था उसी क्रम में हम आयतन के बारे में बात करेंगे। आयतन सिंपल सा, पहले भी अपन छोटी कक्षाओं में भी आयतन की परिभाषा समझ चुके। आयतन क्या होता है बेसिक बताऊं तो जैसे कोई भी चीज़ है उसमें कितना चीज़ अपन कंप्लीट, उसका पूरे अंदर का क्या हो जाएगा, अंदर का पूरा भाग, जैसे एक लोटा है उसमें कितना पानी आएगा वो उसका क्या होता है, आयतन होता है ना। आयतन के फॉर्मूले का वैसे मैंने कहा था डेरिवेशन कैसे हुआ, क्या चीज़ें होती है, उनका अलग से एक लास्ट में वीडियो बना देंगे। 13.5 आज अपन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे घन और घनाभ के आयतन की। घन और घनाभ के आयतन की बात करें। घनाभ के आयतन की फॉर्मूला छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके अलावा घन में सेम ही होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या होती है, सेम होती है। बताया था ना, सारे पृष्ठ बराबर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं भुजा का क्या, क्यूब। भुजा का क्यूब क्यों, क्योंकि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा तीनों सेम क्यों हैं, क्योंकि ये घन है और घन में सभी पृष्ठ कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी कारण अपन कह सकते हैं कि इसका भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा का क्या बन जाएगा, क्यूब। इसमें सारे अलग अलग हो सकते हैं, इसी कारण लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अपन इनके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। माचिस की एक डिब्बी दी गई है जिसमें लंबाई 4, चौड़ाई आपके 2.5 और ऊंचाई आपकी कितनी दी हुई है, ऊंचाई आपकी दी हुई है 1.5। ये कह रहा है सारे यूनिट जो भी सारे डिजिट दिए हुए हैं आपको सारे किस में है, सेंटीमीटर में है। अब आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद प्रश्न क्या कह रहा है, माचिस की डिब्बी जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, इसमें सेंटीमीटर में है, आप 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात करो। सिंपल सा है, एक डिब्बी का आयतन ज्ञात कर लो और 12 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लिखोगे। क्वेश्चन सारे मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी थी उसमें से देख के लिख लो, है ना। तो माचिस की डब्बी की LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आपको दी हुई आराम से लिख सकते हो। मैं सीधा माप लिख देता हूँ ना, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, सारे सेंटीमीटर में, सबके पास सेंटीमीटर भी आपको लगा देने। फिर माचिस की डिब्बी का आयतन निकालना। माचिस की डिब्बी का आयतन घनाभ आकार की है तो अपन कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 15। यूनिट याद रखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या बन गया, क्यूब बन गया। आयतन वॉल्यूम में यूनिट क्या होती है, क्यूब में आती है। क्षेत्रफल में किस में आती है, स्क्वायर में आती है। क्लियर हो गया ये आयतन। तो ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन, 12 डिब्बियों का आयतन कितने का पूछा है, 12 डिब्बियों का। तो अपन क्या करेंगे, 15 इंटू 12, 15 का गुणा कर लेंगे सीधे ही 12 से। ऐसे होगा क्या, आपके टोटल 12 डिब्बियों का आयतन आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहले का आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ भी इसमें था नहीं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़े थोड़े से समझने हैं। तो अपन आगे चलते हैं। 1 डिब्बी का आयतन और इसे 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 12 का निकालना में। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, घनाभाकार पानी की टंकी। देखो पानी की टंकी हो, कुछ भी देंगे। अब इसमें अपन घन घनाभ के बारे में ही बात करेंगे। तो घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 4.5 मीटर गहरी। गहरी वही हाइट होती है ना। तो घनाभाकार टंकी का माप, लंबाई 6, चौड़ाई 5, गहरी 4.5। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000। पानी हमें लीटर में ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मीटर में वॉल्यूम ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। उसके बाद आपको क्या करना है, 1000 से गुणा कर दो, किस में आ जाएगा, लीटर में। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। मैं सीधा आयतन आपको अच्छे से लिखना है। घनाभाकार टंकी का आयतन 6 पंजे 30, 4.5, ये गुणा कर लो भाई, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और कितने हो गए 13, 135
क्या है, मीटर, सारा मीटर में था ना, मीटर में, तो मीटर का क्यूब। वापिस देख लो एक बार, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल। माप दिया हुआ है, माप से हमने क्या निकाला, आयतन निकाल दिया। अब क्या कह रहे हैं, लीटर में, तो 135 इंटू कितना, 1000। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब में दिया हुआ ना 1000 लीटर, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। वापस लीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे देंगे, उल्टा हो जाएगा। गुणा कर लो, 135, 1 2 3 0, ये आपके लीटर में, इतना उस टंकी में पानी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन इसका, ज़्यादा कुछ भी नहीं। आयतन निकाला, लीटर में पूछा, लीटर में, मीटर में पूछता दिया, आंसर कर देते भाई, इतना पानी आएगा उसमें। प्रश्न संख्या 3, सेम क्वेश्चन। घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए। ये घनाभाकार बर्तन दिया हुआ है, ये घनाभाकार क्या दिया हुआ आपको, बर्तन दिया हुआ है, जिसमें आपके घनाभाकार बर्तन में माप दिया हुआ, देखो लंबाई बराबर कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई बराबर कितनी है भाई 8 मीटर, ऊंचाई बराबर कितनी है हमें नहीं पता, ज्ञात करनी है। इसका आयतन कितना है, लिखा हुआ ना इसमें, इतना दरवा आ सके, कितना पानी भर सके, वही तो आयतन होता है। आयतन कितना है 380 मीटर क्यूब, सारे मीटर में, कोई दिक्कत ही नहीं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, आपको अच्छे से लिखना है। घनाभाकार बर्तन का आयतन, फिर अच्छे से फॉर्मूला लिखना है। तो 380 दिया हुआ है, सोल्व कर लो भाई। लंबाई 10, चौड़ाई 8, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है 380। एच बराबर कितना, 380 बटा ये 80 आ गया, 1 0 से 1 0, 10 88 हो गया ना। ये हो गया आपके 8 चौक 32, 6 पीछे बचे हैं, 8 7 56, 4 8 5 40, 4.75 मीटर, 4.75 मीटर। कौन सा क्वेश्चन था ये, 4.75 मीटर। 3 तक अपने कंप्लीट हो गए, चौथा क्वेश्चन देखना है। तीसरा कुछ भी नहीं था ना, आयतन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई नहीं देंगे तो आप गुणा करके बाकी दोनों को डिवाइड में भेज दो डिवाइड में भेज दो, आपके बिल्कुल सिंपल सा सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4, बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल से क्वेश्चन है भाई। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से व्यय ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, क्षेत्रफल में क्या आता था, 30 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यहाँ गड्ढा खुदवाना है तो जो आयतन, मतलब कितना गड्ढा खुदाएंगे तो कितना बाहर निकलेगा, जो भी गड्ढे में से मिट्टी विट्टी है ना, तो मीटर क्यूब निकला है 30 रुपये 1 मीटर क्यूब के, तो हमें उसका पूरा आयतन निकालना पड़ेगा। तो आपको जो गड्ढा दिया हुआ है इसका आयतन निकाल दो। मैं सीधा लिख देता हूँ, आपको पहले माप लिखना है ना, घनाभाकार गड्ढे की लंबाई बराबर इतनी, चौड़ाई बराबर इतनी, गहराई बराबर इतनी, अतः घनाभाकार गड्ढे की का आयतन, घनाभाकार गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार की चर्चा करेंगे तो L B इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कहाँ गई रही, ये रही। आयतन ज्ञात करो, 8 × 48, 3 3 × 24 का 4, 2 3 चौक 12 और 2 14, 144 यूनिट क्या भाई, मीटर क्यूब। अब बताओ, आपको लिखना है गड्ढा खुदवाने में वे 1 मीटर क्यूब का कितना रुपया आ रहा है, 30 रुपये, तो 144 का कितना आएगा, 144 इंटू 30, गुणा कर लो भाई, 0 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, 3 एकम 3 और 1 4, 4320। कैलकुलेशन जो भी है आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें। घनाभाकार पानी की टंकी की धारिता 50,000 लीटर है। इसका मतलब क्या है, एक घनाभ के आकार की टंकी है, उसमें टोटल कितना पानी आ सकता है, 50,000 लीटर, ये आपको दिया हुआ है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई इतनी हो तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंजेज है। ये देखो, ये हमने किया था ना, ये इस टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो पानी किस में था, मीटर क्यूब में, इसमें किस में, लीटर में, लेकिन देखो माप किस में दिए हुए हैं, ये दोनों मीटर में दिए हुए हैं। तो इसको आपको या तो सबसे पहले लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में मैंने बताया था 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, वो लीटर को वापस मीटर में बदलना हो तो 1000 का भाग दे दो, उल्टा होता है ना, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले घनाभाकार पानी की टंकी की धारिता क्या मतलब, वही आयतन, कितना पानी उसमें आ सकता है, कितना दरो आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है ना, तो 50,000 लीटर। सिंपल सा, मीटर में क्या हो जाएगा,
50,000 मीटर में क्यों कन्वर्ट करना है पता चल गया ना, बाकी यूनिट सारी मीटर में है ना। तो बटा कितने 1000, 3 जीरो से 3 जीरो, तो मैं कह सकता हूँ 50 मीटर क्यूब। ये हो गया पानी की टंकी का आयतन, फॉर्मूला लगा दो। अतः लंबाई इंटू, या सीधा आप लिख सकते हो घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन बराबर 50 मीटर क्यूब। एक ही बात है, 50 मीटर क्यूब लिखो या 50,000 लीटर लिखो। अब क्या करोगे, अब बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाओ, L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू कितना 50। वैल्यूज रखो सारी, कुछ दी हुई है ना वैल्यू, ये रही 2.5 और 10। लंबाई कितनी है रही, लंबाई 2.5, बी ज्ञात करनी है, गहराई आपके 10 बराबर 50। 10 का 2.5 से गुणा किया, क्या बन गया बी इंटू 25, 50। तो बी इक्वल टू क्या हो गया 50/25, 25 दूना 50, 2 मीटर। तो इसमें कहाँ गया भाई, ये रहा, कितना आ गया इसमें 2 मीटर। ब्रेथ कितनी आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, एक कोई गांव है जिसकी जनसंख्या कितनी है 4000 है, ठीक है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, समझ गए, पानी की आवश्यकता तो प्रति व्यक्ति को होती, प्रत्येक व्यक्ति को होगी कि नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं एक आदमी पानी पिएगा दूसरा बैठ रहेगा, सबको पानी की जरूरत तो पड़ेगी पीने में, जो भी कपड़े धोना, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है ना। तो अपन समझते हैं इसको, एक गाँव देखते हैं अपन, है ना। एक गाँव जिसकी जनसंख्या कितनी है भाई, जिसकी जनसंख्या है 4000, प्रत्येक व्यक्ति को कितना चाहिए 150 लीटर, 150 लीटर है ना, 150 लीटर। तो इस गांव में इस माप की एक टंकी बनी हुई है, इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन पर्याप्त होगा। सबसे पहले तो आप देखो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चाहिए 150 लीटर, तो 4000 को कितना चाहिए, तो कुल एक दिन में गांव के लिए पानी की आवश्यकता कितनी होगी भाई, एक आदमी के लिए 150 लीटर चाहिए, तो टोटल कितने हैं 4000, तो 150 इंटू 4000, 15 चौक 60, 1 और 3 कितने हो गए 1 2 3 और 4, ये किस में है सारी चीज़ें लीटर में। इतने लीटर पानी की हमें एक दिन में ज़रूरत पड़ती है। अब आपको कोई सर इतना पानी कहाँ से आएगा, बहुत सिंपल है, हमें क्या दी हुई है, एक टंकी दी हुई है, टंकी का आयतन देख लो, टंकी में कितना पानी है आपको पता चल जाएगा, टंकी का पानी कितने दिन चलेगा। पर्सन यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। गांव में 4000 आदमी है, एक आदमी एक दिन में 150 लीटर पानी पीता है, जो भी काम करता है ना एक्सेट्रा, जो भी काम होता है, टोटल एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है 60,000, कितना भाई 6 लाख लीटर, जो भी है। आगे चलते हैं अपन, आगे क्या कह रहा है कि गांव में एक 20 इंटू 15 इंटू 6 सारे मीटर में की माप वाली एक टंकी बनाई हुई है, इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन पर्याप्त होगा। तो टंकी का आयतन याद कर लो, टंकी का आयतन आप अच्छे से लिखोगे, टंकी की माप दी गई लंबाई चौड़ाई है ना, अपन सीधा माप 20 इंटू 15 इंटू 6 90 180 मीटर क्यूब, जीरो हो गए, 0 15 दूना 30 और 6 3 18, वापिस गुणा 3 0 0 6 3 18, 1800 सॉरी है ना, 1800 किस में आ गया ये मीटर क्यूब में। अब 1800 मीटर क्यूब है, लेकिन पर्सन में इतना टंकी में पानी हो, टोटल अगर भरे तो टंकी में इतना पानी आ सकता है 1800 मीटर क्यूब। और ये है कितने, एक दिन की ज़रूरत कितनी है, ये तो लीटर में है, इसको लीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 1800 इंटू कितना 1000 के 3 जीरो लगा दूँ मैं सीधो, 1 2 3 लीटर। ये टंकी में कुल इतना पानी है, एक दिन में इतनी ज़रूरत पड़ती है, तो टंकी में कितने दिन पानी चलेगा भाई, सीधी सी बात है। मैं सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास 5 टॉफ़ी है, कितनी टॉफ़ी है 5, एक दिन में आप एक टॉफ़ी खाते हो, बताओ कितने दिन चलेगी, भाग दे दो इसमें एक, कितने दिन चल जाएगी 5 दिन। बस वही बात है, इतने अपने पास टॉफ़ियाँ या इतना अपने पास पानी है, हम एक दिन में इतना खर्च करते हैं, तो पानी इसमें क्या कर दो, इसका भाग दे दो, दिनों की संख्या आ जाएगी। तो पानी की मात्रा पर्याप्त रहेगी, इसमें क्या हो जाएगा 18 2 और ये 3 जीरो बटे में कितने हैं 60, और ये 1 2 3 4 कितने 5 जीरो, और ये आपके 3 2 5 6 3 18, जीरो सही लगाए क्या, 2 और 3 कितने हो गए 5,
2 और 3 5, और यहाँ पे कितने 2 और 3 5, 2 और 3 5, टोटल कितने 3 दिन। टंकी में फुल पानी भरा होगा तो कितने दिन कंप्लीट चल जाएगा आपके, 3 दिन तक कंप्लीट चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोदाम की माप इतनी है और इसमें इस माप के कितनी लकड़ी के क्रेट रखे जा सकते हैं। सिंपल से आपको पता ही है, पूरा आयतन दे दिया, वो कह रहे इसमें लकड़ी के कितने क्रेट, मतलब क्या होता है बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स देखे होंगे ना आपने वो वाले, तो ये कितने रखे जा सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ईंट वाला क्वेश्चन होता है ना, ईंटों की संख्या ज्ञात करना, उसका आयतन बटा ईंट का आयतन, वैसे वैसे सिंपल सा। तो आपको अच्छे से लिखना पूरा, गोदाम की माप बराबर इतनी है। मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, ये क्या किसकी माप ज्ञात करनी, क्रेटों की संख्या। आपको कुछ नहीं करना, दोनों के ऊपर माप लिख देना, क्रेटों की संख्या सीधा ऊपर हो जाएगा आपके गोदाम की माप। गोदाम की माप जैसे कमरा है, इस कमरे में कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। सबसे पहले कमरे का आयतन भाग दे देंगे 1 क्रेट का आयतन, 1 क्रेट का कितना है, 1 क्रेट का आयतन, यहाँ आयतन लिखो ना, गोदाम का आयतन। गोदाम का आयतन कितना है देखो, कहाँ गया भाई, 40 × 25 × 15 सारे मीटर में है। 1.5 × 1.25 × 0.5, कुछ भी नहीं है, पॉइंट हटा लो, लगा लो 0 0 जो भी आप जैसे करो, 10, ये आपके 2 0 और लगा दो, ये आपके 1 0 और लगा दो, और जो कटता है उसको काट दो, डिवाइड कर देता है अभी। 40 × 25 25 × 15 इक्वल्स टू कितना हो गया, 15,000। 15 1 2 3, और ये कितने जीरो है, 4 0, 4 0 पता चला, 2 1 3 1 4, पॉइंट सीधे लगे कितनी संख्या, 1 2 3 4, बटे में गुणा कर लो, 15 × 125 × 5, 9,375, डिवाइड कर लो भाई फटाफट, 15 डिवाइड करो फटाफट, 9 3 7 5, 9,375, 16,000। कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, तो क्रेटों की संख्या आती है कितनी हो जाएगी। क्रेट क्या होता है, लकड़ी के बॉक्स, फ्रूट्स रखने के लिए कुछ न कुछ काम आते हैं ना, देखे होंगे आपने वही वाले बॉक्स, नहीं तो आप नहीं देखे तो भी कोई बात ही, मान लो कि लकड़ी का क्या है बॉक्स है, वो कितने रखे जा सकते हैं, 16,000, अगर ये वाली अपने पास माप दिया हो। ऐसे क्वेश्चन हमेशा अगर आपको कभी भी संख्या पूछे कि दीवार का माप इतना है, कितनी ईंटें हो सकती है, तो हमेशा यही होता है, बट ऊपर दीवार का आयतन बटे में 1 ईंट का आयतन। यहाँ पूछा है एक गोदाम दे दिया, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया था पहले भी, उसमें इसमें भी आपको टोटल कमरे का या गोदाम का आयतन बटे में क्या हो जाएगा, 1 क्रेट या 1 बॉक्स का आयतन। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से और बचे हुए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन, बराबर 12 सेंटीमीटर भुजा का एक ठोस घन है, उसको छोटे छोटे बराबर आयतन वाले, वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, बराबर आयतन वाले 8 सेंटीमीटर वाले, मतलब 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में डिवाइड कर दिया जाता है, बराबर 8 घनों में, सॉरी है ना, बराबर कितने घन बांट दिए जाते हैं, 8। समझाऊंगा कैसे है ना। तो नए घन की भुजा ज्ञात करो सबसे पहले, तो बिल्कुल करते हैं। देखो तो ये एक बड़ा सा घन था मान लो, और इस घन को क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे से कितने घन बना दिए हमने, 8 घन छोटे छोटे से बना दिए, ये 8 घन, इस प्रकार के छोटे छोटे कितने घन बना दिए हमने, 8 घन हमने बना दिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस बड़े घन का आयतन निकाल दो, ये बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब आयतन, आयतन बड़े घन, सिंपल सी बात है, भुजा का क्यूब, बड़े घन की भुजा कितनी है भाई 12, तो 12 का क्यूब कितना हो गया 17 28, बराबर। अब इसको क्या होता है, बराबर आयतन वाले, बराबर आयतन वाले कितने घनों में डिवाइड किया जाता है, 8 घनों में, तो इसमें 8 का भाग दे दो, प्रत्येक आयतन हो जाएगा, प्रत्येक घन का आयतन कितना हो जाएगा 12 टोटल। बड़े वाले घन का आयतन, बड़े घन का आयतन कितना है 1728, बटे में किसका डिवाइड 8 से, 8 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बराबर आयतन है, 8 जो घन बने छोटे छोटे से उन सब का आयतन क्या है, बड़े वाले घन के, मतलब कह सकते हैं उन 8 घनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो बड़े घन के हमने छोटे छोटे 8 घन बनाए, सभी का आयतन बराबर, तो आयतन टोटल था कितना 1728, 8 भागों में हमने बराबर डिवाइड कर दिया, 8 डिवाइड करो तो प्रत्येक आ जाएगा, प्रत्येक घन का 8 दूना 16, 8 1 8 4 8 48 216, ये देखो। तो छोटे घन का
छोटे घन का आयतन कितना आया 216। तो बताओ छोटे घन का आयतन तो वही है, भुजा निकालनी है नए घन की। ये देखो नए घन की भुजा निकालो, नए घन की भुजा। तो प्रत्येक अपन कह सकते हैं छोटे घन का आयतन कितना है 216। आगे ज्ञात करो आप, छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है हमें। तो देखो छोटे घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। फॉर्मूला तो वही रहेगा घन के लिए, तो 216। तो भुजा बराबर इधर क्या है घन है, उधर जाएगा तो क्या जाता है घनमूल में। 216 का घनमूल कितना होता है, 216 का घनमूल कितना होता है 6। और यूनिट क्या होगी इसमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अच्छे से एक और वापिस समझा क्या किया इस क्वेश्चन में हमने। बड़ा घन था उसको हमने छोटे छोटे 8 घनों में डिवाइड किया। कितने घनों में 8 घनों में। 8 घनों का आयतन बराबर है, तो सबसे पहले हमने बड़े वाले घन का आयतन ज्ञात किया, बड़े घन का आयतन। फिर हमने 8 पार्ट बराबर के आयतन में, तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा 216। अब प्रत्येक का 216 है तो प्रत्येक की भुजा कितनी हो जाएगी 6 है ना। बड़ा घन था उसकी भुजा तो कितनी थी 12 थी, तो उसका आयतन 1728। इस घन को हमने छोटे छोटे 8 पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट बराबर रखे, तो 8 पार्ट का कितना हो जाएगा अपन कह सकते हैं 216। प्रत्येक का बराबर है इसलिए, बराबर नहीं होता तो अलग बात होती है ना। तो 216 और 216 फिर हमने क्या निकाली भुजा निकाली। भुजा कितनी आई 6 सेंटीमीटर। अब देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख लेना आपको ना, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों स्थितियों में। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला वही 6 भुजा स्क्वायर, इसका भी वही 6 भुजा स्क्वायर, ये होता है 6a स्क्वायर। तो 6 भुजा स्क्वायर, तो ये 6 भुजा कितनी है बड़े वाले की 12 और 6 और ये कितनी है भुजा स्क्वायर, ये कितना है भाई 6 का स्क्वायर। ये आपके 6 से 6 वाली काट दो यहीं पे, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। रेशियो देख लो, काट दो और किसे कटेगा 12 से कट रहा है 12 और ये 12 36, 3 चौक 12, 4:1। कहाँ गया ये रहा। हमें क्या क्या पूछे थे, एक तो नए घन की भुजा पूछी थी, वो हमने नए घन की भुजा 6 निकाली। फिर हमें पूछा कि दोनों घनों के, जो एक बड़ा वाला घन था और एक छोटा घन था, दोनों का रेशियो कितना है। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा। सोल्व कर लिया हमने, गुणा करके भी करते तो भी वही है ना, सोल्व पूरा करना है इसको। डिवाइड कर दिया हमने, ये कंप्लीट अपने पास आंसर आया। अब चर्चा करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी। तो गहराई मतलब आपको पूरा लिखना, नदी की गहराई बराबर कितनी है 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। एक नदी कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में पानी कितना गिरेगा, पहले 1 घंटे का निकाल लेते हैं। 1 घंटे का ये है, तो 1 घंटे में नदी द्वारा समुद्र में ना, समुद्र में गिराया जल। वापिस समझना, एक नदी चल रही है, नदी से पानी समुद्र में गिर रहा है। अब नदी में 1 घंटे में 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, चौड़ाई इतनी है, गहराई इतनी है। तो नदी का जो भाग समुद्र में पानी गिरता है 1 घंटे में, वो पानी ज्ञात कर लो और फिर 1 मिनट के लिए निकालने के लिए आप 60 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, तो मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 2 किलोमीटर। अरे ये तो मीटर में है, ये तो किलोमीटर में है, ये तो मीटर में है और ये किस में किलोमीटर में, तो किस में हो जाएगा 2000। आप यहाँ लिख सकते हो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। बी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 40 दी हुई है। ऊंचाई h गहराई मतलब कितनी है 3 है, गुणा कर लो, 3 चौक 12 दूना 24, 3 और 1 4, 1 2 3 4, ये किस में आ गया मीटर क्यूब में। इतना पानी 1 घंटे में वो नदी कहाँ गिराती है समुद्र में, पानी का आयतन आ गया। अतः 1 मिनट में गिराया गया पानी कितना हो जाएगा 24,000। 1 घंटे में है 24,000 क्या है ना 2,40,000 मीटर क्यूब। बट्टे में कितना जाएगा 60, 1 0 से 1 0, 6 4 24 और ये 1 2 और 3 4,000 मीटर
क्यूब, मीटर क्यूब में ही था। इतना पानी वो समुद्र में 1 मिनट में नदी गिराती है। वापिस समझाता हूँ थोड़ा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नदी चल रही है, समुद्र में पानी गिर रहा है, 1 घंटे में जितना गिर रहा है सबसे पहले उसका आयतन ज्ञात करो, फिर 1 मिनट का पूछा निकाल लो। गहराई दी हुई है, चौड़ाई आपको दी हुई है, चाल आपको दी हुई है, चाल से आप क्या निकाल सकते हो, 1 घंटे में कितना चलती है, 2 किलोमीटर। वो उसकी क्या हो गई, वही सीधी सी बात है, उसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई टोटल के, वो कितना चलती है। 2 किलोमीटर का है तो 2 किलोमीटर मतलब आप लिख सकते हो मीटर में, सारा मीटर में होगा तो मीटर में लिखेंगे 2000 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आज, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अच्छे से आप लगातार करते रहे ना, और 13.6 का वीडियो भी अपन जल्द प्रोवाइड करवा देंगे।